हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ भाइयों के लिए खास जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने से तो कोई मतलब है नहीं और बार बार उल्टी सीधी बस एक ही कमेंट करते हैं कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, आज तक ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं जिस प्रकार के हम करवाते हैं। तो भाई मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो आप पुराने एग्जाम उठा कर देखें, आपको पता लग जाएगा भाई कैसे लेवल के प्रश्न बनते हैं। दूसरा, आप बार बार मैसेज करते हैं ऐसे प्रश्न नहीं आते। भाई जब आपको पता है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते तो आप अपना यहाँ पर समय क्यों खराब कर रहे हैं? वहाँ से पढ़े ना जहाँ से आपको घिसा पेटा और बिल्कुल लो लेवल के प्रश्न मिले और आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो भाई वहाँ से आप जाकर आराम से तैयारी करें। अगर आप यहाँ पर बार बार ऐसे ही मैसेज करते रहेंगे तो भाई मैं आपको सीधा ब्लॉक करूँगा और भविष्य में आप कभी भी कोई भी मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो भाई उससे अच्छा है कि आप यहाँ से निकल लें आराम से और जहाँ से आपको घिसा पिटा मिले वहाँ से पढ़ ले भाई, ठीक है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जिन भाइयों को नौकरी लेनी है और जिनको सिलेक्शन चाहिए तो भाई वो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत मित्र पत्रिका प्रकाशन कब किया गया? भाई भारत मित्र पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया? तो ये प्रश्न एग्जाम में बना है और आगे भी बन सकता है। तो वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत मित्र जो पत्रिका है, या फिर मैं बात करूँ भारत प्रताप, दोनों की बात एक ही है। भारत मित्र के नाम से आ सकता है या भारत प्रताप के नाम से आ सकता है। तो ये जो पत्रिका है बाल मुकुंद गुप्त की है। भाई किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पत्रिका है 1899 में निकाली गई और इनके द्वारा 1893 में एक हिंद बंगवासी पत्रिका भी निकाली गई बाल मुकुंद के द्वारा। और बाल मुकुंद का संबंध है रेवाड़ी के गुडियानी स्थान से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और पत्रिका वैसे हमने कई बार आपको बताया है कि भारत निर्माण, जो कि लाला चंद्रभान गुप्ता की है और उनका संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। और वैसे अगर हम बात करें जो बाल मुकुंद गुप्त है, इसकी जो पत्रिकाएं आपकी हिंदुस्तान है, हिंद बंगवासी है, शिव शंभू का चिट्ठा है, मतलब कि खिलौना है, खेल तमाशा है, अखबार चुनार है, कोहिनूर है, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी है। तो ये जो मैंने आपको बताई ये सारी किसकी पत्रिका है? बाल मुकुंद गुप्त की है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख की एक वृत्त दीपिका रचना है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किसकी है भाई आपकी? तो चार ऑप्शन आपके पास में है बिल्कुल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो वृत्त दीपिका जो रचना है इनमें से किसी की भी नहीं है, तो ये मिस प्रिंट हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके संत निश्चल दास की है। भाई किसकी है? संत निश्चल दास की है, ठीक है। और ये गलत हो गया तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो संत निश्चल दास इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। वैसे तो मैंने आंसर आपको बता दिया है। दर्पण कुछ ना बोले किसका एक प्रमुख उपन्यास है? दर्पण कुछ ना बोले किसका एक प्रमुख उपन्यास है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रामफल चहल। किसका है? रामफल चहल का है। इसके और भी बहुत सारे उपन्यास है वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ है, या फिर हम रचना भी कह सकते हैं। जहर का प्याला, फागन आया, सांझा सीर, जी हाँ सांझा सीर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आया से बसंत और दर्पण कुछ ना बोले ये हम आपको बता ही रहे हैं साथ के साथ। और एक आदमी नाम ना हारियो, तो ये बहुत सारे जो हमने आपको बताए हैं ये किसके हैं? रामफल चहल के। और इनका संबंध कहाँ से? निमड़ी गांव से है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल है सही आंसर है भाई, ठीक है। बालू का टीला, बालू का टीला कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बालू का टीला आपका कहाँ पर है? ये आपका कैथल में है भाई, ठीक है ना। तो कहाँ पर है? कैथल में है। और एक प्रश्न आता है करण का कोट, करण का कोट ये आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में। एक प्रश्न आएगा करण का टीला, तो कुरुक्षेत्र रहेगा भाई, ठीक है ना। कल्पना चावला मंडल भी कुरुक्षेत्र है। और करण का तालाब करनाल है और गऊ करण तालाब आपका रोहतक में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। रागमाला काव्य के रचयिता कौन है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और दोस्तों कुछ साथी हैं जो बार बार मैसेज करते हैं कि 1000 प्रश्नों का प्रमोशन कर रहे हैं, बार बार ये बोलते हैं हाई लेवल के हैं। तो भाई आप मत लेना,
कोई ज़रूरी नहीं है भाई आपको लेने की। जिसको लगता है कि हमें सिलेक्शन लेना, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पर खुश होते हैं जहाँ पर अगर कोई कोचिंग सेंटर है ना, आप वहाँ पर 3-3, 4-4 हज़ार रुपये देते हैं, वहाँ तो आप खुश होते हैं, और फिर भी वहाँ पर आपको अच्छे लेवल के प्रश्न नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर तो केवल 49 रुपये फीस है, फिर भी आप दुखी होने, तो भाई मत करो ज्वाइन। मैं आपको किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जिसको लगता है वो ज्वाइन कर सकता है। इस नंबर से व्हाट्सअप करके यहाँ से आपको 1000 प्रश्न मिल जाएंगे, और साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी? हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर है, संत नित्यानंद। कौन है? संत नित्यानंद है। लेकिन ये प्रश्न एक तरीके से और पूछा जा सकता है। यहाँ पर 12 खड़ी लिखने की बात हुई है, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि प्रमुख रचना 12 मासा किसका है? तो शेख मोहम्मद तुर्क का रहेगा, जो कि आपके मेवात से हैं। तो ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेवाती भाषा की कितनी उपबोली हैं? मेवाती भाषा की कितनी उपबोली हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 है भाई। एक आपकी कठेरी है और दूसरी आपकी राठी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 300 मेवाती शब्दों की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 300 मेवाती शब्दों की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ईश्वरी प्रसाद शर्मा, जो कि मेवात से बिलोंग करते हैं भाई। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस शहर में युद्ध संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा के किस शहर में युद्ध संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि रेवाड़ी। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति का संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले भाई 22 एकड़ में शहीद स्मारक कहाँ पर बनाई जा रही है? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा अम्बाला में भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बिल्कुल आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रेवाड़ी। कहाँ पर है? रेवाड़ी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। झाबुआ एक स्थान है जो कि आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। निम्नलिखित में से रेवाड़ी में कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा निम्नलिखित में से रेवाड़ी में कौन सा पर्यटक स्थल है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा जंगल बबलर है भाई। कौन सा है? जंगल बबलर है। ये जो झाबुआ ना, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये पर्यटक स्थल नहीं है भाई, ठीक है। तो तिलियार आपका रोहतक में, ब्लू बर्ड आपका ब्लैकबर्ड यानी कि हिसार में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जंगल बबलर के साथ साथ सैंड पाइपर, तो वो भी आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। भट्टू कला प्रमुख कस्बा हरियाणा के किस जिले में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फतेहाबाद, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। फतेहाबाद में कॉटन मिल की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फतेहाबाद में कॉटन मिल की स्थापना कब हुई है? 1963 की हम बात करते हैं, तो ये स्थापना की गई है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले भाई कि जो कपास की सबसे बड़ी जो मंडी है हरियाणा में कहाँ पर है? महम रोहतक में है। जबकि कॉटन सिटी, जी हाँ, जबकि कॉटन सिटी आपकी पलवल है, कॉटन हब आपका सिरसा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ 1963 से मैं आपको एक और प्रश्न बता रहा हूँ। जो खनिज का उप मुख्यालय है, धातु खनिज का जो उप मुख्यालय है 1963 में, वो आपका मतलब कि मेवात में स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रसिद्ध पंजाबी गायिका रूपेंद्र हंडा कहाँ की रहने वाली है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? सिरसा। ख्वाजा पीर का मकबरा जो कि ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनवाया गया, तो इसका किस जिले से संबंध है भाई? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार आया है, और आगे भी ये प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा में है भाई। कहाँ पर है? सिरसा में। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। मार्कंडेश्वर ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। मार्कंडेश्वर ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा शाहाबाद, जो कि 1984-85 में यहाँ पर है एक, यानी कि आपकी शुगर मिल भी स्थापित की गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शाहाबाद, जो कि आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों ये नंबर आपके सामने, यहाँ से आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं भाई। मैं फिर से एक ही बात बोलूँगा, किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन करें। और भाई ये मेरी मेहनत है, मैं ये डालता रहूँगा, और किसी के कहने से मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का भाई कुछ ना कुछ तो बनता है भाई, ठीक है ना। वैसे ही बहुत कुछ हमने इस चैनल पर फ्री में डाला है और आगे भी डालते रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है।
बाणगंगा नामक स्थान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका नरकाताश्री, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रसिद्ध स्थान थानेसर जिसका संबंध हर्षवर्धन से है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मुगल का द्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुगल का द्वीप कहते हैं। जबकि सल्तनत काल का इक्ता नहीं कहते हैं। सल्तनत काल का इक्ता सबसे छोटा पलवल एरिया था भाई, जिसमें 30 से 40 गांव होते हैं। और सबसे बड़ा जो मतलब सल्तनत काल का जो स्थान था, इक्ता था, वो दिल्ली था भाई, ठीक है। और छोटा पलवल है। और सल्तनत काल का ताजमहल गुजरी महल है, जो कि आपका हिसार में है। और बलुआ ताजमहल ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मुगल का द्वीप। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में हरियाणा की ओर से किस प्रमुख व्यक्ति ने भाग लिया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल। कौन थे भाई? चौधरी देवीलाल। ए बिल्कुल सही आंसर है। पंडित नेकीराम शर्मा का आवास कहाँ पर है? तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। महम की बावड़ी का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर रहेगा महम की बावड़ी का निर्माण कब हुआ? 1656 में हुआ भाई। कब हुआ? 1656 में हुआ है। और किसके द्वारा? खुद्दो खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया भाई, ठीक है ना। खुददो खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक साइमन कमीशन का विरोध कहाँ पर हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सबसे अधिक साइमन कमीशन का विरोध कहाँ पर हुआ? तो रोहतक इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? तो मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है हरियाणा की। अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1986 में हुई है भाई। 1986 बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथ के साथ, हरियाणा के किस जिले में सैनिक वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक में भाई। कहाँ पर? रोहतक में। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और आखिरी प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। 52 द्वादशी का मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो एक और प्रश्न भाई ये भी देख लेते हैं साथ के साथ, प्रसिद्ध हास्य व्यंग दुबे की कहानियां के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा विशंबरनाथ कौशिक है भाई। कौन है? विशंबरनाथ कौशिक हैं। ये अंबाला से बिलोंग करते हैं। इनकी रक्षाबंधन, ताई, गल्फ मंदिर, चित्रशाला, पेरिस की नृत्य के, प्रतिशोध, जीत में हार, ये बहुत सारी इनकी रचनाएं कहानी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इनकी एक चांद मासिक पत्रिका है जो कि 1929 में निकाली गई, 1857 की क्रांति से भी संबंधित है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।